चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। विदाउट गोल्डन रूल आप अकाउंट या सब्जेक्ट नहीं सीख सकते। ओके, तो अकाउंट्स के कितने गोल्डन रूल है बेटा? तीन। पहला रूल है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रूल है रियल अकाउंट और तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा रूल कब अप्लाई होता है? देखो बेटा, याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है कितने रूल? तीन ही रूल है। 50-50 लोगों के इंस्टाग्राम के आईडी याद है हमें। सच बोला है कि नहीं? नहीं डोक्यावर हात ठेव त्याचे. नहीं है। तीन रूल भी याद करना बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, लेकिन रट्टा मार के रूल याद नहीं करने, लॉजिक के साथ रूल कौन सा रूल कब अप्लाई करना है ये भी चीज हमें आज के क्लास में सीखनी है। ओके, चलिए बेटा आप देखते हैं कौन सा रूल कब अप्लाई होता है। सबसे पहला रूल कौन सा है बेटा अपना? पर्सनल अकाउंट। ओके, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये रिसीवर और गिवर ये जो वर्ड यूज किया है ना बेटा, ये बेनिफिट के लिए होता है। बिजनेस में एक पर्सन ऐसा होता है जो बेनिफिट रिसीव करता है और एक पर्सन ऐसा होता है जो बेनिफिट क्या करता है? देता है, यानी गिवर होता है। यानी जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको हमें क्या करना है? डेबिट में देना है। यानी जो रिसीवर है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब ये रूल अप्लाई कब होता है? हम्म, बता सकते हैं बेटा ये रूल कब अप्लाई होता है? करेक्ट, इफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सन। अगर आपका ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है, तभी ये रूल अप्लाई हो जाएगा। अब पर्सन में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा पर्सनल अकाउंट, शायद याद है तो आप थे कि नहीं? नहीं तो हाँ, जाके देख लो, पिछले लेक्चर में मिल जाएगा आपका। कितने टाइप के पर्सनल होते हैं? पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते थे? तीन। नेचुरल पर्सन अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। अब ये तीनों में से कोई भी पर्सनल अकाउंट है तो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल क्या करना है? अप्लाई करना है। इफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए पर्सन, इफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए पर्सन। अगर आपका ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है बेटा? पर्सन से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन में आपको पर्सन का नाम दिख रहा है। फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रांजैक्शन बताता हूं मैं यहाँ पे, देख लो एक बार। एक छोटा सा ट्रांजैक्शन देख लेंगे बेटा हम यहाँ पे। आप दैट इज कैश पेड टू मिस्टर रवि, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज 10,000। क्या है बेटा ट्रांजैक्शन? रवि को पैसे पेड किए हमने, कैश पेड टू रवि। अब हमने रवि को पैसे पेड किए, ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिख रहा है। जब भी ट्रांजैक्शन में किसका नाम दिखता है? पर्सन का नाम दिखता है। ऐसे सिचुएशन में आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? पर्सनल अकाउंट का। अब आपको ये बताना है कि रवि यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है। रवि कौन है बेटा यहाँ पे, रिसीवर है या गिवर है? आप ही बताएंगे। चलो, पक्का रवि कौन है यहाँ पे? रिसीवर है बेटा। रवि कौन है बेटा यहाँ पे? रिसीवर है। यानी कि अब रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। यानी हमें रवि का अकाउंट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अब डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो सर गिवर कौन है? हम खुद है। बिजनेस से पैसा जा रहा है ना, तो अब गिवर हम है तो हमारा नाम लिखेंगे क्या बुक्स में? नहीं लिखा जाता बेटा, क्योंकि खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट में खुद का नाम कभी भी लिखते नहीं। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमारे खुद के घर पे हमें होती है क्या? क्या? रिस्पेक्ट।
खुद के घर में खुद को रिस्पेक्ट नहीं होती, सेम वैसा ही है अकाउंटिंग में खुद के बुक में खुद का नाम कभी भी लिखते नहीं। तो सर अब क्रेडिट में क्या जाएगा? क्रेडिट में जाएगा कैश, करेक्ट बेटा, क्रेडिट में क्या जाएगा? कैश। डेबिट में जाएगा रवि अकाउंट, क्योंकि रवि कौन है? रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है। और क्रेडिट में कैश जाएगा, कैश कैसे जाता है वो बाद में समझेगा आपको अगला रूल देखने के बाद। ओके चलिए एक मिनट बेटा। देन एक आधा एग्जांपल, कोई बात नहीं, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। रियल अकाउंट, अगला रूल कौन सा है बेटा अपना? रियल अकाउंट का रूल है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दो वर्ड के ऊपर फोकस है बेटा, कम्स इन और गोज आउट। पूरा खेल डेबिट क्रेडिट का ही होता है अकाउंट में। यानी कि जो चीजें बिजनेस में आ रही है कम्स इन, उसे डेबिट दे दो, और जो जा रहा है उसे क्रेडिट दे दो। सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको यहाँ पे। हाँ, पहले एग्जांपल के पहले देखेंगे, जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल कब अप्लाई होता है देखा था हमने, वैसे ही देखेंगे कि रियल अकाउंट का रूल कब अप्लाई होता है। बता सकता है बेटा कोई, रियल अकाउंट का रूल कब अप्लाई होता है? if transaction related to assets, याद रखना बेटा। रियल अकाउंट का ट्रांजैक्शन, रियल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, रियल का मतलब यही होता है बस। तो असेट से रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बेटा? रियल अकाउंट। अब रियल में टेंजिबल इनटेंजिबल आप पिछले रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिटेल में देखे हैं वहां पे हमने। इफ ट्रांजैक्शन, इफ transaction related to assets, मतलब आपका ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड है बेटा? एसेट्स से रिलेटेड है, तो आपका रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होना चाहिए। एग्जांपल बताता हूं मैं आपको अभी, चलो। दैट इज, एग्जांपल के लिए बेटा हमें देखना है, समझो फॉर एग्जांपल हमें ना बिजनेस में एक मशीनरी खरीदी करनी है। परचेज्ड अ मशीनरी, purchased a machinery for rupees 50,000, for rupees 50,000। यानी बेटा हमने कितने रुपए की मशीनरी खरीदी है? 50,000 की एक मशीनरी परचेज की है। तो अब रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि मशीनरी क्या है? एसेट है। मशीनरी बिजनेस की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, एसेट होती है। अगर ट्रांजैक्शन में आपको कहीं पे एसेट दिख रही है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा बेटा। ट्रांजैक्शन में क्या दिख रहा है आपको? एसेट है क्या? है। दो जगह पे एसेट है बेटा ट्रांजैक्शन में। बाकी बच्चे ऑब्जर्वेशन करो, चलो। न्यू स्टूडेंट जितने हैं ना वो ऑब्जर्व करो। ये ट्रांजैक्शन में ना दो एसेट है, दो मुझे दिख रही है और ए स्टूडेंट को भी दिख रही है। कुछ जादू टोना नहीं है बेटा, है, पक्का है। रणधीर, रणधीर समृद्धि, एनी गेस बेटा? एक जन और एक एसेट है इस ट्रांजैक्शन में, दो एसेट दिख रहे हैं मुझे इस ट्रांजैक्शन में। अच्छा हाँ बेटा, मनी मनी पनी मनी, पैसा भी बिजनेस की क्या होती है? एसेट होती है। देखो यहाँ पे दो एसेट है, एक आपकी मशीनरी भी एसेट है और आपके पास से ना पैसा जा रहा है, कैश। कैश भी क्या है बिजनेस की? एसेट ही है। अब सिंपल रूल कैसा है देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया बिजनेस में? मशीनरी आई तो मशीनरी को डेबिट दे दो। क्या चला गया बिजनेस में से? कैश चली गई तो कैश को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो रूल सिंपल है, जो आया उसे डेबिट यानी कम्स इन डेबिट, और जो गोज आउट हो रहा है वो क्रेडिट। लेकिन दोनों भी क्या होने चाहिए? एसेट ही होने
चाहिए। ओके, उसके बाद बेटा अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला अगला रूल है कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। चलो, बिफोर लुकिंग एग्जाम्पल, हम पहले देखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कब करना है। नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कब होता है ये हमें पहले देखना पड़ेगा। बेटा बता सकता है कोई नॉमिनल अकाउंट का रूल कब अप्लाई किया जाता है? डन बेटा। चलो, इफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू, if transaction related to expenses, comma, losses, comma, incomes एंड प्रॉफिट। चलो, गेन के जगह पे हमने क्या वर्ड यूज किया है बेटा? प्रॉफिट। गेन का ही मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। अगर आपका ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, लॉस से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है या प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है बेटा? नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम? नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। चलो बेटा, अब देखते हैं एक एग्जांपल। एकदम बढ़िया सा एक एग्जांपल देखते हैं। दैट इज, अब एग्जांपल में बेटा पेड सैलरी टू स्टाफ। जो ऑफिस स्टाफ है बेटा, उनको ना हमने सैलरी दी है 5000। कितनी सैलरी दी है बेटा हमने उनको? 5000। अब आपको ट्रांजैक्शन देखना है और बताना है कि ये चारों में से क्या है? एक्सपेंसेस है, लॉस है, इनकम है या प्रॉफिट है? हाँ, इनकम है पक्का बेटा? एक्सपेंस और कुछ और कमेंट करनी है बेटा किसी को कुछ? इनकम है, इनकम है, इनकम है। तो भाई साहब और बहनों, आप गलत हो। सैलरी बिजनेस की इनकम कैसे हो सकती है बेटा? बिजनेस तो सैलरी देता है। आप ना अभी कॉमर्स में आए हो तो इंडिविजुअल चीजें सोचना बंद कर दो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमें? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब बिजनेस सैलरी लेता है कि देता है? देता है ना। बिजनेस पगार सैलरी क्या करता है? देता है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है बेटा? खर्चा है, एक्सपेंसेस है। तो अब रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर बिजनेस को खर्चा हुआ तो उसे डेबिट दे दो। तो सैलरी बिजनेस का क्या है? खर्चा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट देना पड़ेगा। सर क्रेडिट क्या देंगे? कैश। करेक्ट। सैलरी देंगे यानी पैसा चला जाएगा ना बेटा। अब ऐसा नहीं कि क्रेडिट का रूल इसका लगेगा, अब क्रेडिट का रूल यहाँ का लग जाता है, रियल अकाउंट का। क्योंकि सैलरी को लगेगा नॉमिनल अकाउंट का डेबिट का रूल, और क्रेडिट में लगेगा रियल अकाउंट का क्रेडिट का रूल। क्योंकि सैलरी क्या जा रही है बिजनेस में से? कैश गोज आउट हो रही है बिजनेस में से। Okay? और एक एग्जांपल बताता हूँ बेटा यहाँ पे आपको। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 1000। कितना मिला बेटा कमीशन हमें? 1000 रुपीज हमें कमीशन मिल गया। ओके, अब बताओ ट्रांजैक्शन देख के, इनकम है, खर्चा है, लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है पक्का? प्रॉफिट। हमको थोड़ा किती वेळ पाहिजे? श्योर या? इनकम। कमीशन बिजनेस की क्या है बेटा? इनकम है। ये प्रॉफिट नहीं है बेटा। प्रॉफिट क्या होता है? अगर हमने कोई चीज खरीदी है, वो मार्जिन पे बेच रहे हैं, तो वो प्रॉफिट रहेगा हमारा। कमीशन मिला है हमें, यानी ये हमारे बिजनेस की क्या है? इनकम है। और एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। गुड्स डिस्ट्रॉयड
बाय फायर ₹2000। आग में जल गए बेटा गुड्स। डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है? खराब होना। आग लग गई गोडाउन में, शॉप में, और ₹2000 का माल जल गया। बताओ चारों में से क्या है? एक्सपेंसेस है, लॉस है, इनकम है, या प्रॉफिट है? लॉस। क्या है? अब लॉस है तो बेटा नॉमिनल अकाउंट का कौन सा रूल लगेगा, डेबिट का या क्रेडिट का? डेबिट का रूल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बस यानी आपको ना सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपका जर्नल एंट्री जो चैप्टर है ना बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे चल के 20-25 क्वेश्चन होंगे उस चैप्टर में आपके। आपको मैंने फाइल सेंड की है कल, देखिए ग्रुप में पीडीएफ, उसमें क्वेश्चन है देखो। अब एक 2-3 दिन बाद हमें वो चैप्टर शुरू ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहला बेसिक चैप्टर ऑलमोस्ट कवर है, और उसे टाइम भी नहीं लगता, 2 दिन में हो जाता पहला बेसिक का चैप्टर। तो एक 4 दिन में जब हम आपका जर्नल एंट्री चैप्टर शुरू करेंगे ना बेटा, तब आपको पता चलेगा कि ये रूल कितने मैटर करते हैं। जिस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटी चीज है, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन विदाउट ये 3 रूल आप जर्नल एंट्री वाला चैप्टर सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आपको अगर वो चैप्टर अच्छे से करना है तो ये 3 रूल याद करने हैं। कौन सा रूल कब लगता है, ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर डेबिट में कैसे चीजें देते हैं, क्रेडिट में कैसे चीजें देते हैं, ये सब चीजें हमें क्या करनी है, सीखनी है। डन है? तो लिख लेंगे इतना। चलो छापो।